एक दूरदराज के शहर में लापता महिलाओं के कई मामलों के साथ महिला विदेशी यात्रियों को लापरवाही से एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। जब उनमें से एक लापता हो जाता है और दूसरे को संदेह करते हुए अपने दोस्त की तलाश करता है। अमेरिकी साइकिल चालकों के लिए अरेंजना में उनकी रोमांचकारी छुट्टी का सबसे बुरा हाल है और एक बाइक टूर से खुद को अलग करने के बाद एक शहर के माध्यम से गली यात्रा करते हैं। वह तैयार किए गए कंगन के लिए खरीदता है, एक स्मारिका स्टॉल जोड़े और अपने दोस्त को एक छोटे से होटल में जाने के लिए अपनी आखिरी रात स्थानीय लोगों को बिताने के लिए देता है। मैं इस जोड़ी को चिंतित करता हूं क्योंकि वे होटल के रोजा में पहुंचने वाले गाइड के बिना यात्रा करते हैं। मारिया दो महिलाओं का स्वागत करती है और उनके साथ अंग्रेजी में बोलती है। होटल वर्ष उसके मेहमानों को सूचित करता है कि बस्टर पहुंचता हमें जहां जोड़ी आगे जाएगी वह सुबह हर 8 बजे आती है। जब रोजा मारिया उन्हें जांचती है तो उसे पता चलता है कि स्टेफनी और गली अकेले यात्रा कर रही हैं, जिससे होटल वर्ष को अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता हो रही है। तो रोजा मारिया पति लुका है जो यह अनुमान लगाने के लिए नेतृत्व करती है उनके कमरे में जब वह इन फोन की घंटी बजाता है जिसे वह अनदेखा करता है तो कोई अचानक आक्रामक तरीके से उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। लेकिन स्टेफनी को अपने दरवाजे पर तौलिए के 2 जोड़े नहीं दिखते हैं। 2 महिलाएं अपनी रात एक स्थानीय बार में बिताती हैं जो पुरुष ग्राहकों से दिलचस्पी लेती है। इन फोन को उसके पूर्व बॉयफ्रेंड कॉल से फिर से बजता है, लेकिन मैं उसे अनदेखा करने के लिए अपने हिचकिचाहट दोस्त से कहती हूँ और रात का आनंद ले। फिर एक वेट्रेस जोड़ी को शराब की एक बोतल परोसती है जो उनके लिए एक अन्य ग्राहक द्वारा जोई स्टेफनी को झिझकती थी, लेकिन उसका लापरवाह दोस्त इसे जल्द ही स्वीकार कर लेता है। गली के लोगों ने अपने अंतिम रात को सबसे अधिक शॉट्स बनाने का आदेश दिया। इसके बावजूद कि अगले दिन उनके जाने के बाद लंबे समय तक एक अमेरिकी आदमी माइकल ने बार कमाई करने वाले स्टेफनी में प्रवेश नहीं किया। उसका ध्यान नशे में था। जुक बॉक्स से गीत को बदलता है और एक ही समय में पुण्य का चयन करते हुए नृत्य करता है। स्टेफनी काउंटर पर अमेरिकी व्यक्ति को देखता है जो एक बार आदमी से टकराव से इनकार करता है और पीछे हट जाता है। टॉयलेट एल वह उसका पीछा करते हुए कहता है कि महिला टॉयलेट पर कब्जा कर लिया गया है। मुखर महिला ने कहा कि माइकल कहती है, लेकिन वह उसे तुरंत यह कहते हुए मना कर देती है कि उसे अपने दोस्त के करीब रहना चाहिए। अपनी मेज पर जल्दी आमंत्रित करता है और इस बीच उसकी तस्वीरें लेता है कि अकेली महिला बार के चारों ओर घूमती है। लेकिन जब वह पीछे देखती है तो उसकी सहेली चिंतित हो जाती है और स्टेफनी अपने कर्मचारियों को पकड़ लेती है और खोजती है बाहर गली के लिए, जिसे वह बाहर निकलने के लिए चुनती है। जब मुखर महिला अपने दोस्त को स्टेफनी को उसके बिना अपने कमरे में लौटने के लिए देखती है, जिसके लिए वह अपने रास्ते पर वापस जाती है। स्टेफनी रोजा मरे से खिड़की के रूप में गुजरती है जहां वह अपने पति के साथ बहस करती हुई पाती है, इसलिए रात के बीच में खिड़की के पास एक करीबी के रूप में गुनगुनाती है। इन खिड़की के बाहर अचानक शोर उसे जगाता है। यह उसके नशे में दोस्त के रूप में बदल जाता है जो लगातार आदमी के साथ जुड़ा हुआ है और महिला को अपनी जगह पर अपनी अंतरंगता जारी रखने के लिए राजी करता है और स्टेफनी को भी लाने पर जोर देता है। जब गली के लिए केवल अपनी कलाई को चुनने से इनकार कर दिया जाता है, जब खतरे में अपने दोस्तों को महसूस करते हुए स्टेफनी कमरे से बाहर निकलती है, अपने दोस्त को आदमी से दूर खींचती है और अपने दरवाजे को बंद कर देती है। महिलाओं के दरवाजे पर बैंड्स को चुनने के लिए उन्हें इसे खोलने की मांग की गई, जो शोर माइकेल से परेशान बार बार प्रभाव से अलार्म घड़ी पर है, जो अगले दरवाजे पर रहकर परेशानियों और खिलाफ है। दीवार और लुका हस्तक्षेप करते हैं। गिने हुए चोचे ने माइकल को धमकी दी कि जो अपने कमरे में लौटता है वह इस बात से अनजान है कि उनकी अलार्म घड़ी साइकिल चालकों को अगली सुबह उठने के लिए प्लग की गई थी और अपनी शुरुआती बस को याद करते हैं जो समय के साथ छोड़ देती है और कहीं और जाने के लिए 2 महिलाएं होटल लौटती हैं, जहां स्टेफनी फोन पर अपनी अगली उड़ान की व्यवस्था करती है ताकि वह समय पूछ सके। विला मारिया के बारे में रोजा मारिया एक पुराने ब्रोशर से एक पर्यटक स्थल को संदिग्ध रूप से होटल वर्ष ब्रोशर को मोड़ता है और यह बताता है कि स्टेफनी अब सुनसान है और सुझाव है कि वे अन्य देखें। गंतव्य तो ल्यूपस विदेशी मेहमान हैं जो नहीं छोड़ा है और अगले दरवाजे पर अपनी पत्नी को छोड़ देता है। वह जबकि स्टेफनी जल्द ही एली के ऊपर लटका हुआ है। साइकिल चालकों के लिए निषिद्ध के पास झरने की ओर बाइक और बिला उनके लागों को देखकर सुंदर दृश्यों को देखकर एली ने स्टेफनी को नदी से आराम करने के लिए राजी किया और सूरज के नीचे बहुत बाद में स्टेफनी ने जोर देकर कहा कि उन्हें छोड़ देना चाहिए, लेकिन उसके लापरवाह दोस्त ने यह कहते हुए विरोध किया कि टीडीएस महिला को खुद को माइकल पर मजबूर करने के लिए स्टेफनी कॉन्फ्रेंसेस एल को ढीला करना होगा। वह कल रात पुरुषों के टॉयलेट में दिलचस्पी ले रही है और स्टेफनी को अपने मुखर तरीकों से अपनी बेचैनी का एहसास करा रही है। वह अपने दोस्त से कहती है कि उसे अपने से अलग अन्य पुरुषों पर मौका लेना चाहिए। एक दूसरे के सच्चे बोझ से परेशान प्रेमी को धोखा देने वाले स्टेफनी ने अपने कर्मचारियों को पैक किया और अपने दोस्त को कभी नहीं छोड़ा कि वह आसपास के क्षेत्र में इंतजार कर रही है, जबकि एली उसके पीछे रहने की उम्मीद कर रही है। रिवर बैंक तो स्टेफनी अपना समय एक घाटी के क्षणों में इंतजार करने में बिताती है। बाद में लापरवाह महिला अपने दोस्त से एक पाठ के माध्यम से माफी मांगती है जो
उसे उस रेस्तरां में मिलने के लिए आमंत्रित करती है जो वे पहले अचानक एल से गुजरते थे। संदिग्ध रूप से उसके सिर्फ एंडिंग खतरे को देखता है जब वह अचानक एक ही समय में भयावह उपस्थिति का सामना करता है। स्टेफनी रेस्तरां में आती है और अपने दोस्त को कहीं नहीं पाती है, इसलिए वह उसे एक आवाज छोड़ देती है। संदेश तब माइकल देखता है कि साइकिल चालक अपनी कार में खुद का परिचय देता है और उसे लिफ्ट की पेशकश करता है, लेकिन स्टेफनी ने विनम्रता से मना कर दिया क्योंकि वह अपने दोस्त को खोजने के लिए वापस सेट करती है, जबकि वह चिल्लाती है अपने अपहरणकर्ता से मुक्त होने के लिए संघर्ष करते हुए मदद करें, जो उसे झरने के पास पहुंचने वाले जंगल के माध्यम से ले जाता है। स्टेफनी को पता चलता है कि बीमार महिला के साथ जाने की पेशकश के पीछे संदिग्ध रूप से लापता माइकल गायब है। अपने दोस्त की तलाश करने के लिए स्टेफनी ने अपने दोस्त के फोन को रिंग किया क्योंकि वे आगे चलते हैं, लेकिन वे लापता महिला को ढूंढते हैं कि डिवाइस पास के माइकेल के खून की इन बूंदों को घास पर छोड़ दिया गया है, जिसे वह मानती है। एली से संबंधित साइकिल चालक पुलिस को बुलाता है, लेकिन आदमी को संदेह है कि वे जल्द ही मदद करेंगे जब एक पुलिस अधिकारी कैल्वो फॉल्स और रुझानों में आता है और जानबूझकर ग्रीट्स माइकल जो संचार करता है उसके साथ स्पेनिश में, तो अमेरिकी आदमी पुलिसकर्मियों के अंदर और कैलिबर को उसके फोन पर तस्वीरें दिखाता है। पुलिसकर्मियों को आश्चर्य होता है कि स्टेफनी अपने दोस्त के साथ क्यों नहीं थी, इसलिए चिंतित महिला को पता चलता है कि वे तर्क दिया कि लापता साइकिल चालकों को छोड़ दिया गया क्योंकि कैल्वो ने उसे बताया कि एल वह अपने फोन के लिए वापस आ जाएगा और वह अपने वाहन के लिए पीछे हट जाता है। माइकल पुलिस पुरुषों को छोड़ने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कैलीफ के सलाहकार स्टीफन को एक और प्रेमी की तलाश करने की जरूरत है क्योंकि माइकल की गर्लफ्रेंड सभी पुलिसकर्मी की बेअदबी के बावजूद गायब हो गई थी। स्टेफनी ने उसकी बाह पकड़ ली और उसने अपने दोस्त को लेने के लिए कहा। साइकिल चालकों की नसों को शांत करने के लिए कैल्वो ने उसे एक रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहा ताकि वे पुलिस स्टेशन में ड्राइव करें, जबकि माइकल उन्हें सड़क पर अधिकारी को छोड़ते हुए देखता है। स्टेफनी को माइकल पर भरोसा न करने की सलाह देता है, लेकिन महिला ने उसे आश्वासन दिया कि वह स्टेशन पर सभी के लिए संदिग्ध है। स्टेफनी उत्सुकता से वजन या पुलिसकर्मियों को अपने अंतिम दोस्त के लिए मामला खोलने के लिए क्योंकि वह कई लापता प्रोफाइल देखती है। बोर्ड की अन्य महिलाएं जब कैल्वो रिपोर्ट खत्म करती हैं, तो परेशान महिला जोर देकर कहती है कि पुलिस को तत्काल खोज दल का संचालन करना चाहिए, लेकिन अधिकारी उसकी चिंताओं को दूर करता है। फिर भी यह विश्वास करता है कि गली गायब नहीं है। केल्विन के आसपास की बातें दावा करती हैं कि स्टेफनी को अपने दोस्त को किसी विदेशी देश में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, जो अपराध बोध से ग्रस्त साइकिल चालकों को कल तक इंतजार करने की सलाह देता है कि क्या वह करेगा वापसी। फिर भी स्टेफनी शहर के चारों ओर पूछती है कि क्या उन्होंने उसके लापता दोस्त को देखा है, लेकिन स्थानीय लोग विदेशी को अनदेखा करते हैं। फिर महिला को आसानी से पूछने के लिए चुना ताकि वह तुरंत भाग जाए। स्टेफनी जंगल में उसका पीछा करने के लिए संदिग्ध आदमी एक सुनसान ट्रैक को पार करता है, जिससे साइकिल चालक खतरनाक निशान के माध्यम से दूरी बनाना बंद कर देते हैं और अपने पीछा करने वाले निशानों को चुनते हैं और अभी भी स्टेफनी का पीछा करते हैं। परेशान आदमी है, लेकिन नदी पर उसकी दृष्टि खो देता है। साइकिल चालक को उसकी बाइक से पीछे हट जाता है, जहां वह पाता है कि यह उसकी बाइक स्टेफनी के बिना अलग हो गया है। होटल रोजा मारिया जांच करें कि क्या वह वापस आ गया है, लेकिन वह अपने कमरे को बंद पाता है और खाली करता है। वह माइकल के दरवाजे को देखता है, इसलिए वह बिन बुलाए कमरे में प्रवेश करता है और रम मैं बस अपना बैग स्टेफनी पाता हूँ। जब लूपर प्रवेश करता है और आंखों को ढकता है, तो महिला जिस विदेशी को भ्रमित करती है वह अरेंजनियन को समझने में असमर्थ होती है, इसलिए वह तुरंत कमरे से बाहर निकल जाती है और पुलिसकर्मियों केल्विन को खोजती है। माइकल और टेलिसुर से सवाल करने का वादा करता है कि वह उसे अपना काम करने के लिए उत्सुक कर दे। जैसे कि सूची होटल में वापस आ गई और रोजा मारिया को उसके दोस्तों के गायब होने के बारे में बताती है, जो होटल में अचानक हुई घटना के बारे में व्याकुल हो जाते हैं। वर्ष आराम स्टेफनी के रूप में वह जानती है कि लुका के साथ अचानक बेचैन साइकिल चालकों को लगता है कि ये दोनों जो अपनी मोटर बाइक से गुजरते हैं, इसलिए वह चुपचाप रोजा मारिया कार की चाबी चुराती है और अपने ट्रक में जाती है। संयोग से स्टेफनी पुलिस की कार को छोड़ती हुई देखती है, इसलिए वह स्टेफनी ट्रेल्स के तुरंत बाद सड़क पर संदिग्ध आदमी का पीछा करती है, यह दिखाने के लिए कि वह लोगों को विला में ले जाती है, जहां वह एक बैरिकेड गेट देखती है। आसन्न खतरे की परवाह किए बिना चेतावनी के संकेतों से भरा हुआ स्टेफनी आगे ड्राइव करता है, जब तक कि वह एक बंजर भूमि तक नहीं पहुंचता है, जहां वह एक खंडहर इमारत में पैदल चलती है। स्टेफनी उसके पीछे माइकल को देखती है, डर से भागता है, यह सोचकर कि वह अपहरण करता है, लेकिन माइकल ने उस महिला को कपड़े पहनाए हैं जो वह हानिरहित संदिग्ध है। स्टेफनी उसे दिखाती है कि वह अपने दोस्त को उसकी मासूमियत साबित करने के लिए उसके दोस्त का अपहरण करने का आरोप लगाते हुए कंगन दिखाती है। स्टेफनी को अपनी लापता प्रेमिका कैमिला की एक तस्वीर दिखाती है, जो उसी कंगन को पहनती है। जैसा कि वह बताती है कि वह कैमिला के साथ एक मानवीय मिशन पर थी, जो आपूर्ति इकट्ठा करने के लिए शहर में अकेली थी, लेकिन कभी नहीं लौटा, इसलिए उसने कभी भी उसकी तलाश करने की कसम खाई। क्योंकि याकुल स्टेफनी को एहसास हुआ कि माइकल पुलिस के साथ उसी लंबाई से गुजरा है।
लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ कि माइकल लापता महिलाओं के बारे में सोचता है। एक मानव तस्करी योजना में पराग्वे नदी के पार अपहरण और बेचा गया था। वह सुझाव देता है कि अंधेरा होने से पहले वे कवर को और अधिक जमीन में विभाजित कर देते हैं, जो निश्चित रूप से कहीं धीरे धीरे फिर से सहमत होता है। एक कमरे में चेतना जहां महिलाओं की तस्वीरें और एक नक्शा पराग्वे दीवार पर लगाया जाता है। इस बीच कैल्वो शहर में भालू पर आता है, जहां स्टेफनी चोरी का वाहन पॉल पुलिसकर्मियों को मिलता है। माइकल और उससे स्टेफनी के बारे में पूछा कि उसका ठिकाना क्या है, क्योंकि एक रिपोर्ट के कारण उसने साइकिल चलाने वाले को देखकर कार माइकल को चोरी कर लिया और एक लापता व्यक्ति पर अधिकारियों की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाया। इसलिए कैल्वो उसे अपने पास आमंत्रित करता है वाहन, जबकि चीटो उत्सुकता से अपने पोर्टेबल टेलीविजन को पाने के लिए बंदी साइकिल चालकों को देखता है, जिसे अपहरणकर्ता लापरवाह करता है। वह बाद में एल में भाग लेता है। वह चुपचाप अपने बंधे हुए हाथों से एक ग्लास चार का पकड़ लेता है। विचलित आदमी तो एली उसे चूमने के लिए जो करने के लिए बेकन्स, और जब वह करीब आता है वह उसे अपने हथियार के साथ हमला करता है। हालांकि अपहरणकर्ता जल्दी से संघर्षरत महिला को काबू कर लेता है और उसे अचानक परिभाषित करता है। चुने हुए फोन के छल्ले के लिए तो एली कॉवर्स और शेन मदद के लिए चिल्ला रहे हैं, जबकि उसके कैदी कॉल लेते हैं। इस बीच चिंतित साइकिल चालकों को एक सुनसान इमारत के बाहर अपराधी मोटरसाइकिल को देखता है, जिसे ठिकाने स्टेफनी चुना जाता है। चुपचाप पोर्टेबल जनरेटर को बंद कर देता है, जबकि आदमी बिजली को बिजली देने के लिए जनरेटर को फिर से बनाता है। स्टेफनी अपने वश में दोस्त से संपर्क करती है। दुर्भाग्य से वह गली की बाइक पर यात्रा करती है, जिससे अपराधी घबरा जाता है, इसलिए वह छिप जाती है। एक खंभे के पीछे कोई भी अपने जनरेटर के लिए टूटो रिटर्न के आसपास नहीं देखता है, इसलिए स्टेफनी बंदी के पास भाग जाती है और उसे बस समय में फ्रीज कर देती है। अपराधी दो महिलाओं को देखता है जो जल्दी से बाहर निकलती हैं। आसपास के क्षेत्र में वह उनके बाद पीछा करता है, जब चिल करने के लिए जोड़ी एली चीर की खोज के आसपास दिखता है। चोरी के वाहन में एक लकड़ी की शाखा के साथ आसानी से उसे मार दिया। स्टेफनी ने वाहन को तब शुरू किया जब दरवाजे पर घायल आपराधिक पाउंड अचानक वाहन के सामने दिखाई देता है और स्मैश करता है। विंडशील्ड एल पर गिरा वह एक कीटनाशक और स्प्रे पाता है, जिसे आपने नहीं चुना है, जिससे वह गुड़ से गिर जाता है और तुरंत भाग जाता है। जब तक कि पुलिस कार को आगे नहीं देखती है, अपराधी उनके साथ पकड़ लेता है और इराक पर उसके सिर को कोसते हुए जमीन पर गली से निपटता है, जो उसके दोस्त की मौत के तुरंत बाद गोली मार देता है। जब मेरा बिल आता है तो आश्चर्य होता है। महिला की सहायता के लिए आता है। कैल्वो दो पुरुषों के बीच में हो जाता है, जबकि पीड़ा महिला पुष्टि करती है कि आप ट्रोल थे। दूसरी रात साथी को बंदूक की नोक पर अपराधी को पकड़ लेता है और वाहन कैल्वो के अंदर एक महिला के साथ अपनी सुरक्षा के लिए कार के अंदर जाने के लिए स्टेफनी को आदेश दें कि वह बेजान गली को देखती है, जो सुंदर महिला की मौत के बारे में निराश है, जो उसे बेकार कहती है। इस बीच स्टेफनी पाता है कार के अंदर उसके दोस्तों के पासपोर्ट से पता चलता है कि कैल्वो ने गलियों की जानकारी इकट्ठा की, क्योंकि उसने साजिशकर्ता को चुना है, लेकिन वाहन को बंद कर दिया गया है ताकि खिड़की की चेतावनी पर स्टेफनी पाउंड मिल जाए। अकेला महिला का अपहरण करने का इरादा, इसलिए माइकल अधिकारी की बंदूक से मेल खाता है और अपराधियों पर गुस्सा करने के उद्देश्य से माइकल ने कैमल की मांग की, जहां वह पुरुषों को कैल्वो को घुटने टेकने का आदेश देता है। लापता महिला सुरक्षित है, लेकिन माइकल लड़खड़ाता नहीं है। फिर अधिकारी कैमिला के लिए स्टेफनी का व्यापार करने के लिए माइकल की पेशकश करता है। हालांकि विवादित माइकल ने अपनी बंदूक गिरा दी, क्योंकि वह अपने प्रेमी के साथ रहना पसंद करता है, लेकिन जब वह का सामना करने के लिए बदल गया, स्टेफनी कैल्वो ने अपने दूसरे किए गए कार्यों को बाहर निकाला और उस रात माइकल को गोली मार दी। कैल्वो ने अपने बंदी को यह सोचकर व्यवहार करने की धमकी दी कि क्या वह एक कुंवारी स्टेफनी रिटायर आदमी के स्पर्श के खिलाफ है, तो चेह अपने साथी को अपने जनरेटर से जुड़ी बिजली की छड़ की एक जोड़ी सौंपता है। अचानक कैल्वो को अपने डीलर से पराग्वे में एक कॉल प्राप्त होता है, जो अपने अमेरिकी बंदी के लिए एक ग्राहक मिला, जिसके बाद चोके में स्टेफनी डाल दी एक क्लोरोफॉर्म के साथ सोने के लिए तैयार कपड़े को अपने परिवहन के लिए तैयार करने के लिए। जल्द ही दो पुरुषों के लिए सच है, जैसे कि बेहोश महिला के लिए एक नाव के रूप में वे एक नदी के माध्यम से पराग्वे में गुजरते हैं, जहां वे उसके क्षणों को बेच देंगे। बाद में स्टेफनी चेतना प्राप्त करती है और मछली पकड़ने के जाल को पकड़ लेती है। फिर वह नाव को दिखाने के लिए एक विचलित को धक्का देती है, जो अंतः चलने से वाहनों की मोटर को बाधित करती है। संघर्षरत अपहरणकर्ता ने से भागने में विफल रहता है और मौत के घाट उतार देता है और कैल्वो का पीछा करता है, जो नदी में कूदता है। बंदी पानी के नीचे छिप जाता है, जहां वह अपनी कलाई को बंधे होने से मुक्त करता है। कैल्वो नाव पर एक टॉर्च के साथ उसकी खोज करता है। फिर स्टेफनी तैरती है, इसलिए कैल्वो पानी में कूदता है। दुर्भाग्य से गाय के पीछे उन डीलर या गैर सम्मेलन से बच जाता है, जबकि अधिकारी पकड़ता है ऊपर और महिला को चाकू पर रखता है। आदमी अमेरिकी महिला द्वारा यह कहते हुए संकोच करता है कि लोग उसकी खोज करेंगे, लेकिन कैल्वो जोर देकर कहता है कि वह उसे अचानक स्टेफनी केक खरीदता है या खुद को फ्रीज नहीं करता है पालों से और फिर से बच जाता है। कैल्वो एक बंदूक के साथ साइकिल चालक का पीछा करता है, क्योंकि वे एक पड़ोस में पहुंचते हैं, जहां मदद के लिए एक खिड़की पर स्टेफनी पाउंड होते हैं। हालांकि लगातार अपराधी स्थानीय मृतकों को गोली मारते हैं, इसलिए स्टेफनी पित्ती और एक चाकू पकड़ लेता है। जब महिला कैल्वो कोनों से बचने के लिए बोलती है,
इसलिए उसने अपना पैर चाकू मार दिया और अपनी बंदूक पकड़ ली। फिर स्टेफनी ने अपने अपराधी को गोली मार दी, जिससे उसका पीछा लंबा हो गया। सूरज सड़क के किनारे बेचैन विदेशी ट्रुडेज को उठाता है और खुद को विरोध करने के लिए इराक को पकड़ लेता है, जब वह एक ट्रक को देखता है जो एक महिला सैनिक के पास सावधानी से रक्षात्मक महिला की ओर चलता है, लेकिन स्टेफनी समाप्त हो जाती है। सिपाही उसे सुरक्षा में लाता है क्योंकि शरीर उसकी बाहों में आत्मसमर्पण करता है।